Welcome back to my channel, School of Grammar. Today we move to direct and indirect narration, assertive sentences, साधारण वाक्य, स्टेटमेंट, कथन, जो यस में भी हो सकते हैं, नो में भी हो सकते हैं. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. एक्सरसाइज नंबर 8 में हम आज ये जो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस हैं उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे. आप सब जानते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले ये जो कॉमा है, द सेम सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन मैन इज मॉर्टल, इसके दो पार्ट हैं. कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से पहले द सेम सेट, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है. और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन मैन इज मॉर्टल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आप देख रहे हैं मैन इज मॉर्टल, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है. दो कहा मैंने, क्या कहा? नंबर 1 रिपोर्टिंग स्पीच, नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच. ध्यान रखिए, नंबर 1 रिपोर्टेड स्पीच, और नंबर 2 क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच. एक बार फिर से देखिए, इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला पोर्शन रिपोर्टिंग स्पीच और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच की भाग सेड है, इसका सब्जेक्ट द सेंट है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, इसलिए हम सेड को सेड ही रखेंगे. अगर ऑब्जेक्ट दिया होता तो द सेंट सेड टू मी होता, तो सेड टू को हम टोल्ड में बदलते. तो ऐसे इसमें ध्यान दो, हम क्या कहेंगे? द सेंट सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे. कंजक्शन क्या लगता है असर्टिव में? दैट. मैन इज मॉर्टल, अब यहां पास्ट टेंस था, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता. लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मैन इज मॉर्टल ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मानव जो है मरणशील है, मनुष्य मरता है, तो ये शाश्वत सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो ऐसी स्थिति में हम इसका टेंस चेंज नहीं करते हैं. तो क्या होगा? द सेंट सेड द सेंट सेड दैट मैन इज मॉर्टल. केवल एम छोटा हो जाएगा, स्मॉल, मैन इज मॉर्टल. जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हैबिचुअल फैक्ट होता है, कोई हिस्टोरिकल माना प्रूफ होता है, तो उसमें हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं. नंबर 2, आई सेड टू द स्टूडेंट्स. यहां ध्यान दो, सेड टू आ गया, तो आई सेड टू द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट. सेड टू किसमें चेंज होगा? टोल्ड में. तो क्या करोगे? आई टोल्ड द स्टूडेंट्स, मैंने विद्यार्थियों को बताया. कंजक्शन क्या लगेगा? दैट यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए. क्या होगा? यू किससे कहा उन्होंने? यू सेकंड पर्सन है, जो सुनने वाला होता है, जिससे बात होती है, उसके अनुसार यू चेंज होगा. सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मतलब सुनने वाला. कौन है ऑब्जेक्ट? द स्टूडेंट्स. तो द स्टूडेंट्स के लिए हम क्या प्रोनाउन लाएंगे? दे. तो यू चेंज हो जाएगा दे में. दैट दे. अब ध्यान दीजिए, विद और शेल का तो शुड और वुड होता है, लेकिन वुड और शुड का क्या होता है? अकेला नहीं है, शुड वर्क है, तो शुड वर्क का शुड वर्क ही रहता है, वुड वर्क का वुड वर्क ही रहता है, माइट डू का माइट डू ही रहेगा, माइट प्ले का माइट प्ले ही रहेगा. ये ध्यान रखना है. भले ही जब प्रेजेंट में होता तो ये शेल होता, शेल का शुड करते हैं हम, लेकिन यहाँ पर शुड दिया है शुड वर्क, तो शुड वर्क का शुड वर्क ही रहेगा. दैट दे शुड. पास्ट के मॉडल चेंज नहीं होते हैं. दे शुड वर्क हार्ड. थर्ड,
माई ब्रदर सेड दिस इज द बैग आई लाइक। ये वही बैग तो है जिसे मैं पसंद करता हूं। माई ब्रदर सेड, रिपोर्टिंग को कैसे लिखोगे? सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड। तो सेड को सेड ही लिखोगे। क्यों लिखोगे सेड को सेड? होल्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सेड टू नहीं है। अब है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजक्शन क्या लगा? दैट। अब यहां पर दिस का दैट होता है नहीं है, ये देखो, दिस इज द बैग आई लाइक। अब मैं अपने शब्द में कहता हूं, मेरे भाई ने कहा कि यह वही बैग तो है जो मैं पसंद करता हूं। तो हम अपने शब्द में क्या कहेंगे? मेरे भाई ने कहा कि वह बैग वही है, नहीं कह सकते हम। अगर वह बैग हो जाएगा, अरे भाई ने क्या कहा, वो बैग जो है वहां पर है ना। मैं अपनी बात कह रहा हूं, उसकी कही हुई बात को अपने शब्दों में कह रहा हूं, तो बस जिसको अगर बैग करेंगे तो वो बैग तो फिर दूर का बैग हो जाएगा। जबकि आप उसी दुकान पर खड़े हो और उसी बैग के बारे में बात कर रहे हो जहां पर खरीदने वाला या कहने वाला उपस्थित है। जब कहने वाला वहां पर उपस्थित है ऐसा आपको लग रहा है तो आप दिस का दैट नहीं करोगे। हाँ, अगर ये व्यक्ति यहां पर नहीं होता, क्यों, कहानी में अगर ये व्यक्ति वहां पर नहीं होता, जैसे मैंने कह दिया द ओल्ड मैन सेड, द टीचर सेड, तो वहां पर क्या होता है कि आप बाहर आके पूछते हैं तुमसे कि क्या कहा टीचर ने? अरे उसने यही तो कहा कि ये बैग वही तो है जो मैं बता रहा था। तब आप बाहर आ गए, वो टीचर वहां पर नहीं है, वो पहले कह दिया उन्होंने बात, तो आप कहोगे दैट, जिसका दैट। लेकिन यहां पर आप कहोगे मेरा भाई कहता है या मेरे भाई ने कहा ये बैग वही है जो मैं पसंद करता हूं। तो जो दिस होगा यहां पर चेंज नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है लगता है कि वहीं पर उपस्थित है। तो क्या कहोगे? दैट दिस। जरूर इसका क्या हो जाएगा? वर्ड। दिस द बैग आई लाइक, आई का क्या हो जाएगा? आई तो खैर ठीक है, माई ब्रदर के लिए आया है। लाइक का क्या हो जाएगा? लाइक। ये भर बदलूंगी, दैट दिस वॉज द बैग आई। किसने कहा? बोलने वाला कौन था? माई ब्रदर था। अपने लिए आई कहेगा वो। हम अपने माई ब्रदर के लिए क्या कहेंगे? ही। और दूसरा नियम क्या है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट है माई ब्रदर। दिस वॉज द बैग, बोलो ही, कॉमा कर देता हूं पर, ही लाइक। लाइक का क्या हो जाएगा? लाइक। दिस वॉज द बैग ही लाइक। नंबर 4, he said I shall finish my work as soon as I can। क्या कहोगे? he said that he said that, कॉमा मेरे कॉमा बिगिन, इसको हटाओगे, दैन लगा दिया। अब आई, आई किसने कहा? आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अपने लिए हम आई कहते हैं, तो जो बोलने वाला है वो भी अपने लिए आई कहेगा। लेकिन हम जब अपने शब्दों में कहेंगे तो हम आई तो अपने लिए कहेंगे, उसके लिए क्या कहेंगे? ही कहेंगे। दूसरा देखो, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। सब्जेक्ट क्या है? ही है। दोनों तरीके से समझ सकते हो। उसने कहा मैं फिनिश करूंगा, भाई वो अपने लिए मैं ही तो कहेगा, उसकी कही हुई बात हमने क्यों का क्यों रख दिया है। अब हम इसको हटा करके अपने शब्दों में कह रहे हैं, तो ये जो आई जिस व्यक्ति ने कहा था उसके लिए क्या प्रोनाउन आएगा? ही आएगा। अब शेल फिनिश या ही के लिए तो विल भी आता है, बी या शेल बराबर हुए, तो शेल या विल का क्या हो जाएगा? वुड या शुड। अब ही है तो वुड हो जाएगा। फिनिश माई वर्क पे कहा उसने, किसने कहा माई वर्क? ही ने कहा। हम क्या कहेंगे इसके लिए? हिज वर्क। दूसरा तरीका क्या है कि माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही है तो माई का ही हो जाएगा। वर्क एज सोन एज आई कैन कहा उसने, जितनी जल्दी हो सकता है। आई किसने कहा? उसी ने कहा मैं जितनी जल्दी हो सकता है कहा उसने, तो हम कहेंगे ही। कैन का क्या हो जाएगा? कुड। कैन का क्या हो जाएगा? कुड। क्योंकि तो भरो बदलेगी, बाहर पास्ट रिपोर्टिंग भरो पास्ट टेंस में है। तो अब बताइए क्या कहा आपने? स्क्रिप्ट में क्या हुआ पूरा? He said, he said that
आई शैल फिनिश का क्या हो जाएगा? ही वुड, शुड के बजाय वुड लाइए, ही वुड फिनिश माई वर्क का हिज वर्क, माई का क्या हो जाएगा? हिज, क्योंकि वो उसने अपने लिए कहा था माई, हम कहेंगे उसके लिए हिज वर्क। एज सुन एज आई कैन का क्या कहेंगे? आई का क्या करोगे? ही, कैन का कुड। तो क्या कहा उसने? उसने कहा कि वह इस काम को, ये अपने काम को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी फिनिश कर देगा। वो अपने काम को फिनिश कर देगा जितनी जल्दी वह कर सकता था। भले उसको कर सकता है कहते हैं हम हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी बनाएंगे कर सकता था, हिंदी में बोलेंगे कर सकता है। वो उस काम को जल्दी से जल्दी खत्म कर देगा जितनी जल्दी वह कर सकता है। भाव क्या आएगा? उसने कहा कि वह उस काम को क्या करेगा? समाप्त कर देगा जितनी जल्दी वह कर सकता था। ये सेंस हुआ। मोहन सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। मोहन, बताइए, ऑब्जेक्ट दे रखा है यहां पर, क्या ऑब्जेक्ट? मी है, सेड टू आ गया, तो यहां क्या हो जाएगा? मोहन ने मुझे बताया, मोहन टोल्ड मी दैट, मोहन टोल्ड मी दैट, ध्यान दो, यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। क्या अंग्रेजी होते हैं यू आर ए गुड बॉय का? यू किससे कहा उन्होंने? तुम किससे कहा? जो सुनने वाला था, जिससे बात हो रही थी। मोहन की बात किससे हो रही है? मेरे से, मी, तो यू का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। दूसरा नियम यह है कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट मी है और नॉमिनेटिव केस इसका आएगा, जेंडर इसका आएगा, नंबर इसका आएगा, तो इसलिए आई होगा मी का। आई इज एम आर का क्या हो जाएगा? वॉज, वेयर, आई के साथ क्या आता है? वॉज। आई वॉज ए गुड बॉय, आई वॉज ए गुड बॉय। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन सेड आई एम इल। द ओल्ड मैन सेड, कॉमे में को हटा दो, कंजक्शन क्या लगा दो? दैट। आई एम इल, मैं बीमार हूं। किसने कहा मैं बीमार हूं? अरे बोलने वाला कौन है? सब्जेक्ट कौन है? द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन कह रहा है मैं बीमार हूं, है ना? उसकी कही हुई बात है मैं बीमार हूं। अब हम क्या कहेंगे? वह बीमार था। आई किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? द ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन के लिए क्या लाओगे प्रोनाउन? ही। यहां पर देखो, इज एम आर क्या बदल जाएगा? ही के साथ क्या आता है? वॉज। ही वॉज इल। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि वह बीमार था। यहां ध्यान दो, कमला सेड सुनीता इज माई डॉटर। कमला ने कहा सुनीता मेरी पुत्री है। तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? कमला सेड दैट। कमला सेड दैट। कमला सेड दैट सुनीता इज माई डॉटर। सुनीता जो है प्रॉपर नाउन है, वैसे भी थर्ड पर्सन है, उसमें कोई चेंज ही नहीं होता है। अगर ही सी इट भी होता, लेकिन नाम है, नाम तो चेंज होता नहीं प्रॉपर नाउन में। इसका क्या हो जाएगा? वॉज। माई किसने कहा? बोलने वाली कौन है? कमला ने कहा कि मेरी पुत्री है। हम कहेंगे कमला की पुत्री है। अब कमला के लिए प्रोनाउन क्या होगा? ही, सी, हर। तो क्या आएगा यहां पर? पॉजिटिव केस, हर डॉटर। तो क्या बनेगा? कमला सेड दैट, क्या नाम है? सुनीता, वर्ब को चेंज करोगे, पास्ट में डालो, वॉज। माई का हर हो जाएगा डॉटर। सुनीता वॉज हर डॉटर। तो ये आपने क्या आज असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच को
क्या कहेंगे आप, डायरेक्ट स्पीच को आपने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया। तो इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।